Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statements are correct? यहाँ पर दिए गए चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बतानी है. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर अगर देखें तो ये सभी ग्रुप 17 के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स. सो और की कॉन्सेप्ट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ halogens. तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई, अमोंग हैलोजेंस रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी. अमोंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स रेडियस रेशियो ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन मैक्सिमम इसीलिए होती है बिकॉज आयोडीन की साइज बड़ी होती है और फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, इसीलिए इनकी रेडियस रेशियो भी मैक्सिमम होगी. तो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन साइज, because of the variation or because of large atomic size लिख सकते हैं, और because of large atomic size of iodine and small atomic size of fluorine. तो इसीलिए इसकी रेडियस रेशियो भी मैक्सिमम होगी. द नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन, लीविंग F single bond F, all halogens have weaker X single bond X than X single bond X dash bond in interhalogens. तो यहाँ पर दी गई कि इसको छोड़कर F single bond F को छोड़कर बाकी सभी हैलोजेंस में इसकी X single bond X मतलब हैलोजेंस के बीच में बॉन्ड वीक होगी व्हेन कंपेयर टू एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स डैश. मतलब ये इंटर हैलोजन कॉम्पाउंड है. इंटर हैलोजन कॉम्पाउंड्स में जनरली बॉन्ड वीक होती है व्हेन कंपेयर टू दी हैलोजेंस, लेकिन यहाँ पर ऑल हैलोजेंस हैव वीकर एक्स एक्स बॉन्ड देन इंटर हैलोजन बॉन्ड्स दी गई. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज इंटर हैलोजेंस में बॉन्ड जनरली वीक होती हैं, इसीलिए इंटर हैलोजेंस आर नोन टू बी मोर रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू दी नॉर्मल हैलोजेंस. इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी. इंटर हैलोजेंस हैव वीक बॉन्ड and are known to be more reactive. Interhalogens have weak bond and are known to be more reactive than the X single bond X. एक्सेप्शन कौन सी है इसमें? X single bond X में फ्लोरीन बॉन्ड, दैट इज फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड. तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गई बिकॉज यहाँ पर X सिंगल बॉन्ड X वीक कही गई, लेकिन X सिंगल बॉन्ड X डैश ही वीक होती है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है. The next one is, among interhalogen compounds, maximum number of atoms are present in iodide and fluoride. तो यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल सही होगी बिकॉज ऑफ दी रेडियस रेशियो ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम हम पहले जान चुके हैं, इसीलिए इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. द फोर्थ स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट को भी, दैट इज because of the radius ratio is maximum between iodine and fluorine, इसीलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे. एंड दूसरी स्टेटमेंट, द लास्ट एंड फाइनल, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड्स. यस, इसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में वीक बॉन्ड होती है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू दी हैलोजन कंपाउंड्स. सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1, 3 and 4 are the correct statements. I hope you understand it well. All the best.